राजसमंद जिले में केलवा के पास बामन टुकड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौशाला खोलने को लेकर ग्रामवासी दो गुट में आमने सामने हो गए हैं। खासतौर से एक पक्ष गौशाला खोलने को लेकर जो जमीन है ग्राम पंचायत की उसकी एनओसी की मांग कर रहा है और दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। हालांकि जिस जगह पर जो गौशाला के लिए ज़मीन दी जानी है प्रस्तावित है उस जगह पर कई लोगों का अभी कब्जा भी है। वहां पर कतिपय लोग अवैध खनन भी कर रहे हैं और इस तरह की बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए हैं। फिलहाल ग्राम पंचायत के सरपंच लहरीलाल दवे का कहना है कि इस मामले में गांव वासियों की आपत्ति है, इसलिए वे एनओसी नहीं दे सकते। और दूसरा पक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि अगर यह ज़मीन गौशाला के नाम की जाती है तो गांव की चारागाह ज़मीन सुरक्षित भी होगी और कोई अतिक्रमण भी नहीं करेगा और उस पर खनन भी रुक जाएगा। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फिलहाल कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। इसको लेकर आज ग्राम पंचायत मुख्यालय बामन टुकड़ा में विशेष बैठक का आयोजन हुआ। दोनों पक्षों को वहां पर बुलाया गया, अलग अलग दौर की वार्ताएं वहां पर चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई है। देखिए इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले देखिए सरपंच लहरीलाल दवे क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जी साहब, सरपंच साहब क्या नाम है आपका और क्या मामला है बताइए। लहरीलाल दवे मेरा नाम है और मामला यह है कि केलवा अमेट रोड के ऊपर अराइज नंबर 1685 रकबा 16 बीघा कुछ बिस्वा जमीन है। उसके ऊपर गांव वालों का कहना है कि हमें लक्ष्मी नारायण गौशाला के नाम से एनओसी जारी करें। जो उसके ऊपर 4 ऑब्जेक्शन आए हैं। एक तो कब्जादारी का आया है, दूसरा एक उसी के अंदर उच्चतम न्यायालय में राजसमंद एसडीएम साहब के वहाँ केस चल रहा है उसका आया है। एक गाँव वालों का आया कि भाई एनओसी जारी नहीं करना है। दूसरा आया है कि भाई एनओसी हमको चाहिए। तीसरा गांव वालों का आया कि गांव के पास में 65 बीघा जमीन बिला नाम पड़ी है, क्यों नहीं इसके ऊपर एनओसी जारी की जाए। तो ऐसी स्थिति में हम तो बीडीओ साहब के वहाँ जो भी आई है रिपोर्ट जो भेज देंगे, आगे जो भी कुछ निर्णय होगा उसके वहाँ पर सूचित करवा देंगे। क्या कारण है कि गौशाला के लिए आपत्ति आ रही? अभी सरकार द्वारा हर गांव में गौशाला का प्रस्ताव भी पास किया जा रहा है, तो क्या कारण है कि यहाँ पे गौशाला के लिए मना किया जा रहा है? नहीं, हमको तो मना करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से शिकायत लोगों की आ चुकी है। तो हम किस आधार पे दें? न्यायालय में पार्टी का केस चल रहा है, कब्जादारी ने रिपोर्ट दी है कि हमारा 40 साल का कब्जा है। हमारे गांव वाले चाह रहे हैं कि हम यहाँ गौशाला नहीं चले, क्योंकि हमारे 3 किलोमीटर सियाना गौशाला और 7 किलोमीटर केलवा गौशाला है और फिर भी गौशाला होनी चाहिए। पर कैसे करें? उस जमीन के ऊपर तो केस भी चल रहा है, लोगों का कब्जा, तो मैं कैसे एनओसी जारी। और गांव वालों का भी ऑब्जेक्शन है कि जो गौशाला चलाना चाह रहे हैं उन्हीं लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है गांव के पास 65 बीघा जमीन पे। तो गांव वालों को कहना गांव के पास दे दें, वो रोड की जमीन है। भविष्य में सरकार को किसी भी जरूरत पड़ेगी, आज मार्बल मंडी राजसमंद में घोषणा की है मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारे भजन लाल जी ने, और अभी तक जगह नहीं मिल रही, तो क्यों नहीं उसके ऊपर मार्बल मंडी खोल दी जाए। तो सब व्यापारियों को फायदा होगा, कोई एक को नहीं होगा। और मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं। अगर ये शिकायत नहीं हो, कब्जादारी नहीं हो, तो हमें एनओसी देने में कहाँ पता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थानीय लोगों का कहना है कि सरपंच द्वारा मिली भगत करके जमीन को बेचने की कगार पे लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी कहना चाहता है वो गलत है। हमें ऐसे कोई भावना नहीं। और मैं 16 साल से ग्राम पंचायत में बैठा हूँ, आज पहले कोई ऐसी सरकारी भूमि मैंने 1 इंच भी कोई इधर की इधर नहीं की। जो आप पे आरोप लग रहे हो उसके बारे में वो बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं। तो आपने देखा बामन टुकड़ा से केलवा मार्ग पर यह जमीन है जिस पर एनओसी की मांग एक पक्ष द्वारा की जा रही है। इन्होंने गौशाला के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया, लेकिन अब जमीन आवंटन की बात आई तो इसको लेकर दूसरे गुट के कुछ लोगों ने विरोध दर्ज कराया और ग्राम पंचायत ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। फिलहाल इसको लेकर चर्चा जारी है, समझाइश के प्रयास भी हो रहे हैं। देखिए जो गौशाला खोलने की मांग करने वाले पक्ष के लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। किस वजह से एक ही गांव में 2 पक्ष हुए हैं और एक तरफ गौशाला का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ उस जमीन को बेचने की बात हो रही है? क्या कारण, क्या बताइए? कारण इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भूमि है गौशाला की, जिस पर हम गौशाला बनाने के लिए प्रयासरत है, वो केलवा अमेट रोड के ऊपर है और काफी उपयोगी जमीन है और जिसकी कीमत करोड़ों में जा रही है। तो हो सकता है किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो उसमें, उस वजह से ये सारी दिक्कतें किसी का भी हो सकता है। उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ जो पद पर है उन लोगों का हो सकता है, ऐसी चीजें मुझे प्रतीत होती है। अच्छा, तो अभी आपको लगता है करोड़ों की जमीन है तो वहाँ पे गौशाला बनाना सही रहेगा?
जी बिल्कुल, गौशाला बनाना सही इसलिए रहेगा कि ज़मीन भी बच जाएगी और वहाँ पर जो फेल्सपार निकल रहा है वो पैसा जो भी वहाँ से पैसा मिलेगा उस पैसे को हम ठाकुर जी के मंदिर के लिए भी देंगे और गौशाला के लिए भी लगाएंगे और उस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। क्या मामला है बताइए आप, और जो आज आम सभा हुई उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो, क्या मामला? ग्राम पंचायत बामन टुकड़ा में लक्ष्मीनारायण गौशाला द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया विधिवत, और 1685 जो जमीन है वो बिला नाम जमीन ग्राम पंचायत के नाम पे है और उनके आदेश से ही वहाँ कुछ भी होना संभव है। इसलिए राज्य शासन स्तर तक जिला प्रशासन में आवंटन से संबंधित पत्रावली चल रही है, उसमें एनओसी की जरूरत है। आधे से ज़्यादा गांववासी चाहते हैं कि यहाँ गौशाला बने, क्योंकि ज़मीन जो है काफ़ी बड़ी है और उपयोगी भी है, और कई ऐसे लोग हैं जिनकी निगाह वहाँ है। तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं यहाँ गौशाला करके और ज़मीन भी गांव की मुक्त हो जाए, और एक ब्राह्मणों का गांव है और गौशाला का निर्माण हो, और सरकार भी चाहती है हर पंचायत में गौशाला हो। इसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। एनओसी के लिए थोड़ी सी अड़चन आ रही है, हालांकि सरपंच साहब हमारे ही परिवार के हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा मान सम्मान वाली बात हो और ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, उसके कारण हम भी समझ नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से बात करके, और जो भी कहीं कमी आएगी तो उसको दूर करके, और उनका भी प्रयास ये है कि हम एनओसी दे दें। लेकिन कुछ शर्तें हैं। जमीन के अंदर जो है फेल्सपार निकला है, उस फेल्सपार को चाहते हैं कि उसको क्रय विक्रय करके जो भी करना है सभी डिसीजन तो गांववासी करेंगे, आपस में बैठ के हम लोग बात करके जो भी है हम हर तरह से उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के इस काम को करना चाहते हैं। और हम ये मांग लेके आए कि भाई हमें एनओसी दी जाए, ताकि आगे की जो भू आवंटन से संबंधित पत्रावली है वो कहीं रुके नहीं और अपने को एक सफलता मिल जाए, ये गांव का नाम होगा। हालांकि हम लोग इतने लोग यहाँ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गौशाला के लिए आप लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गौशाला का सिर्फ आवंटन कराना और काम शुरू करने से ही यहाँ तक ही वो नहीं है। जहाँ एक पक्ष विपक्ष की बात हो रही है, क्या समस्या आ रही है? अभी एनओसी से संबंधित बात हो रही है, उसमें जो 10-10 लोगों के जो एक दूसरे को बुलाए हैं, दोनों बैठ के आपस में बात करेंगे, और सभी समझदार लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गौशाला के लिए हर आदमी प्रयासरत है, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटि आ रही है तो उसको बैठ समझ के हम लोग सुलझाएंगे। बामन टुकड़ा गांव में अब गौशाला खुलेगी या नहीं, यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि गांव के दो गुट बन गए हैं और दोनों गुट आमने सामने खड़े हैं। आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ।